सामाजिक अनुसंधान बीए पाठ द्वितीय प्रथम पेपर के 8वें व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सामाजिक शोध के पश्चात हम सामाजिक सर्वेक्षण पर चर्चा कर रहे थे और सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ परिभाषा हम पूर्व के लेक्चरों में कर चुके थे। कल दिनांक 17 जुलाई 2020 को हमने सामाजिक सर्वेक्षण के चरणों की चर्चा की थी। सामाजिक सर्वेक्षण के चरणों को हमने 6 भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया और यह भी समझ विकसित की कि सामाजिक शोध की तुलना में सामाजिक सर्वेक्षण कम व्यापक होता है, लघु होता है। सामाजिक शोध के 8 चरण होते हैं, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण के 6 चरण होते हैं। वे 6 चरण सर्वेक्षण के उद्देश्य से, पहला सर्वेक्षण टीम के निर्माण से, दूसरा सर्वेक्षण क्षेत्र के निर्धारण से, तीसरा तथ्य संकलन विधियों के चुनाव से संबंधित, चौथा तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण से संबंधित, पांचवा और अंतिम प्रतिवेदन लेखन या रिपोर्ट राइटिंग या निष्कर्ष, छठा। 6 चरणों की चर्चा हम पिछले व्याख्यान में कर चुके थे। आज के व्याख्यान में सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, जो कि अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, पर चर्चा करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण को उसकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है और जो महत्वपूर्ण 3 आधार हैं उनके अंतर्गत समग्र के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया हुआ। सर्वप्रथम हम देखेंगे समग्र के आधार पर। समग्र एक नया शब्द है जिसका अर्थ संपूर्णता से लगाया जाता है। अर्थात जब हम सर्वेक्षण करते हैं किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जनसंख्या का या किसी भी सामाजिक पहलू का, तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हम संपूर्ण का सर्वेक्षण करें या उसमें से कुछ इकाइयों का सर्वेक्षण करें। इसी आधार पर इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम भाग जो है वह है संगठनात्मक सर्वेक्षण, दूसरा है निदर्शन सर्वेक्षण। संगठनात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत संपूर्ण इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है। अर्थात हमारी सामाजिक प्रघटना, समस्या या किसी भी व्यवहारिक पक्ष का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो संपूर्ण इकाइयों का सर्वेक्षण हम उसके अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण को हम संगठनात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। दूसरा जो सर्वेक्षण का प्रकार है वह है निदर्शन सर्वेक्षण। निदर्शन सर्वेक्षण का मतलब, निदर्शन भी एक नया शब्द है और निदर्शन का संपूर्ण विवरण हम आपको इस पेपर के तीसरी यूनिट में आपसे चर्चा करेंगे। निदर्शन समग्र में से या संपूर्ण में से कुछ इकाइयों के चयन से संबंधित अवधारणा को कहते हैं। अर्थात
जब हम संपूर्ण का अध्ययन ना कर संपूर्ण में से कुछ इकाइयों का चयन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करते हैं तो उसे हम निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार इकाइयों के चुने जाने के पश्चात हम जो सर्वेक्षण करेंगे वह निदर्शन सर्वेक्षण कहलाता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से संगठनात्मक और निदर्शन सर्वेक्षण को समझेंगे। भारत सरकार के द्वारा हर 10 वर्षों के अंतराल में भारत की जनगणना की जाती है और इसके लिए बृहद पैमाने पर एक संगठन निर्मित कर यह कार्य शुरू किया जाता है। और इस जनगणना की मंशा यह रहती है कि भारत का कोई भी नागरिक जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहता है उससे संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं जो कि निर्धारित प्रारूप में होती हैं संकलित कर ली जाए। तो जनगणना संगठनात्मक सर्वेक्षण का उदाहरण है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि भारत में निर्धनता, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दहेज हत्या, मद्यपान, कालाबाजारी, महिलाओं की निम्न परिस्थिति आदि से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में सूचनाओं का संकलन करना चाहते हैं तो हम संपूर्ण इकाइयों से सूचना संकलित ना कर निर्धारित पद्धतियों के माध्यम से इकाइयों का चयन करते हैं और फिर सूचनाओं का संकलन करते हैं। इसे हम निदर्शन सर्वेक्षण के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण एक सामान्य रूप से आप समझें, यदि कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है या सर्वेक्षणकर्ता यह जानना चाहता है कि महाविद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य परस्पर संवाद किस स्तर का है। स्तर से मतलब संवाद मधुर है, संवाद तटस्थ है और संवाद निष्क्रिय है अर्थात नकारात्मक। तो संपूर्ण 100 विद्यार्थियों से सूचनाओं का संकलन ना करके उन 100 विद्यार्थियों में से कुछ इकाइयां जो 20-25 की संख्या में हो सकती हैं से हम सूचनाओं का संकलन करेंगे और सूचनाओं के संकलन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि महाविद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य संवाद किस स्तर का है और कैसा है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को हम निदर्शन सर्वेक्षण कहेंगे। लेकिन जब 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों से ही सूचना का संकलन किया जाए तब फिर यह सर्वेक्षण संगठनात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। सर्वेक्षण को एक
दूसरे आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। उस आधार को हम कहते हैं सूचनाओं के आधार पर। जो सूचनाएं होती हैं वह दो रूपों में हमारे सामने आती है। पहला रूप गुणात्मक है, अर्थात गुण जैसी सूचनाएं। उदाहरण के लिए सहयोग, स्नेह, क्रोध, प्रेम, सुंदरता आदि के संदर्भ में हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो सभी गुणात्मक होती है। दूसरी तरफ जो सूचनाएं हैं वो अंकों में भी होती हैं, अर्थात उनका मापन किया जा सकता है। उन्हें मात्रात्मक सूचनाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी उम्र क्या है, आपकी आय क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आदि को हम मात्रात्मक सूचनाएं कहते हैं। जब हमारा सर्वेक्षण गुणात्मक उद्देश्यों पर आधारित होता है तो हम उसे गुणात्मक सर्वेक्षण कहेंगे। लेकिन यदि हमारा सर्वेक्षण मात्रात्मक सूचनाओं के उद्देश्य पर निर्भर करता है तो हमारा सर्वेक्षण मात्रात्मक सर्वेक्षण कहलाएगा। एक साधारण सा उदाहरण हम यहाँ समझेंगे। यदि कक्षा के 100 विद्यार्थियों के पिछले वर्ष के प्राप्तांकों का अध्ययन कर यह पता लगाया जाए कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर क्या है, तब इस प्रकार का सर्वेक्षण मात्रात्मक सर्वेक्षण कहलाएगा। लेकिन यदि विद्यार्थियों से उनकी किसी गुण या रुचि के संदर्भ में जब अध्ययन किया जाए या किसी शिक्षक के शिक्षण से संबंधित योग्यता को परखा जाए विद्यार्थियों के माध्यम से, तब ऐसा सर्वेक्षण गुणात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। इसके साथ ही उद्देश्यों के आधार पर भी सर्वेक्षण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विवरणात्मक सर्वेक्षण, व्याख्यात्मक सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण। मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों को कि सामाजिक शोध के जब हम प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे तब भी हमने 3 प्रकार सामाजिक शोध के जो चर्चा की थी वह विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और अन्वेषणात्मक थी। यहाँ भी सर्वेक्षण अपने उद्देश्य के आधार पर विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और अन्वेषणात्मक हो सकते हैं। अर्थात हम किसी घटना के विवरण से संबंधित जब सर्वेक्षण करेंगे तब वह सर्वेक्षण विवरणात्मक सर्वेक्षण कहलाएगा। यदि सर्वेक्षण किसी घटना के व्याख्या से संबंधित है, क्या है से संबंधित है, तब वह सर्वेक्षण व्याख्यात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। यदि सर्वेक्षण ऐसा है कि उसमें किसी नवीन तथ्य की उपस्थिति दर्ज की जानी है
अर्थात नवीन तथ्य खोजा जाना है, तब इस प्रकार के सर्वेक्षण को हम अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कहेंगे। तो आज हमने जो सामाजिक सर्वेक्षण के ये 3 प्रकार, प्रकृति के आधार पर, समग्र के आधार, सूचनाओं के आधार और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण देखा, इसको हमें समझना है, पाठ्य पुस्तकों से इसका रिवीजन करना है। यह जो आपको लेक्चर है ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, इसका बार बार अध्ययन करना है और सभी बिंदुओं से भली भांति परिचित होना है। उसी के पश्चात हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों को भली भांति समझ पाएंगे और अध्ययन कर पाएंगे। धन्यवाद।